जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ईशा, सरस्वती और लक्ष्मी प्रारंभिक पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 1/4/2016 के रोज उनके स्थिर पूंजी खाते की बाकी क्रमशः 40,000, 40,000 और 20,000 थी। उस तारीख को उनके चालू खाते का शेष निम्न अनुसार था। ईशा 5,000 जमा, सरस्वती 4,000 जमा, लक्ष्मी 3,000 उधार। साझेदारों का वर्ष के दरमियान का कुल आहरण 20,000 है, जो क्रमशः 2:1:2 के प्रमाण में है। ईशा ने तारीख 30/6/2016 के रोज 3,000 और तारीख 1/10/16 के रोज 2,000 पेढ़ी को लोन दिया था। लक्ष्मी तारीख 30/11/2016 के रोज अतिरिक्त पूंजी 12,000 लाई थी। साझेदारी करार पत्र के अनुसार नंबर 1, पूंजी पर 10% ब्याज गिनना है। 2, आहरण पर क्रमशः 800, 500 और 700 ब्याज वसूल करना है। चालू खाते की प्रारंभिक शेष पर 8% ब्याज गिनना है। पेढ़ी में सक्रिय कार्य करने के बदले ईशा को तारीख 1/11/2016 से प्रति मास 800 की दर से वेतन देना है। वितरण पात्र लाभ का 3500 मकान फंड खाते ले जाना है। तारीख 31/3/2017 के रोज पूरा होते वर्ष का उपरोक्त समायोजन लिखने से पहले का और ईशा की लोन पर ब्याज गिनने के बाद का लाभ 20,880 है। उपरोक्त जानकारी पर से पेढ़ी का लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता तथा चालू खाता तैयार कीजिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर लाभ हानि वितरण खाता बनाएंगे, उसके बाद साझेदारों का पूंजी खाता और उसके बाद साझेदारों का चालू खाता हमें यहाँ पर बनाना है। ओके, तो सबसे पहले शुद्ध लाभ, उसके बाद पूंजी, उसके बाद चालू खाता की बाकी, उसके बाद आहरण। तो सबसे पहले शुद्ध लाभ दिया है 20,880। ओके, लाभ हानि वितरण में जमा साइड शुद्ध लाभ 20,880। उसके बाद भागीदारों की, साझेदारों की पूंजी, पूंजी खाते में 40,000 ईशा, सरस्वती 40,000 और लक्ष्मी 20,000। 1/4/16 को शेष आगे लाए। ईशा 40,000, सरस्वती 40,000 और लक्ष्मी 20,000। उसके बाद चालू खाते की बाकी, जो चालू खाते में कहा है ईशा और सरस्वती की जमा बाकी है। तो चालू खाते में जाएंगे, ईशा और सरस्वती की जमा बाकी है और लक्ष्मी की उधार बाकी है। जिसकी जमा बाकी है वो जमा साइड लिखेंगे और जिसकी उधार बाकी है वो उधार साइड लिखेंगे। तो ईशा और सरस्वती की जमा बाकी है 5,000 ईशा और सरस्वती 4,000 और लक्ष्मी की 3,000 बाकी है। तो उधार साइड, उधार बाकी है इसलिए उधार साइड। ओके, उसके बाद आहरण, आहरण लिखेंगे। साझेदार को वर्ष दरमियान कुल आहरण 20,000 है। ओके, तो 20,000 है और उसका जो प्रमाण है वो है यहाँ पर 2:1:2। 20,000 आहरण किया है। तो आहरण कहाँ लिखेंगे? चालू खाते में उधार साइड, चालू खाते में उधार साइड आहरण। ओके, तारीख नहीं कही तो इसलिए नहीं लिखेंगे। तो 20,000 कुल आहरण किया है जिसे 2:1:2 के प्रमाण में बांटना है। तो देखो किस तरह से करेंगे। 20,000 है टोटल, 20,000 आहरण किया है टोटल तीनों ने, लेकिन तीनों का प्रमाण दिया है, किसने कितना किया है वो हमें नहीं पता, वो हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो पहले के लिए आ जाएगा 2/5, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो ये हो गया 4,000, 4,000 दूनी 8,000। तो पहले साझेदार का आ गया 8,000। ओके, और यहाँ पे लक्ष्मी का भी 2 ही, देखो पहला ईशा, दूसरा सरस्वती और तीसरा लक्ष्मी। तो ईशा और सरस्वती का तो सेम ही है, 2 और 2 दिया है। तो अगर ईशा का कितना आया 8,000, तो लक्ष्मी का भी 8,000
और सरस्वती के लिए 1 से करेंगे तो 20,000 गुणा 1/5 यानी कि 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो आंसर आएगा 4,000। तो सरस्वती का हुआ 4,000 आहरण। इस तरह से 8 और 4 12, 12 और 8 20, कुल 20,000 आहरण किया है 2:1:2 के रेशियो में। ओके, अब इसे यहाँ से मैं डिलीट करती हूँ ताकि ये क्लीन हो जाए। ये रफ वर्क है, आप भी रफ वर्क में करना। ओके, तो ये हो गया हमारा आहरण। अब एक पार्टनर ज़्यादा अतिरिक्त पूंजी लेकर आई है, ये कौन है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी, हम जाते हैं पूंजी खाते में। पूंजी खाते में जो लक्ष्मी है वो अतिरिक्त पूंजी लेकर आई है। ओके, 30/11/16 को 12,000 रुपये लक्ष्मी अतिरिक्त पूंजी लेकर आई है। तो जो पूंजी खाते में हमें लिखना है जमा साइड। ओके, पूंजी खाते में जमा साइड हमें लिखना है। तो ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी। अब हमने लिखा है, अब जो 1 पॉइंट है करार पत्र में, पूंजी पर 10% ब्याज हमें काउंट करना है। तो जो अतिरिक्त पूंजी लक्ष्मी लाई है उसमें तारीख के हिसाब से काउंटिंग करेंगे। पूंजी पर ब्याज कौन किसको देता है? पेढ़ी भागीदार को देती है। तो पेढ़ी के लिए खर्च और लाभ हानि खाते में उधार साइड, भागीदार साझेदार के लिए इनकम है तो चालू खाते में जमा साइड, लाभ हानि वितरण खाते में ईशा। तो हम लाभ हानि वितरण खाते में चलते हैं। लाभ हानि वितरण खाते में पूंजी पर ब्याज। ओके, पूंजी पर ब्याज पेढ़ी साझेदार को देती है तो पेढ़ी के लिए खर्च और साझेदार के लिए इनकम। तो पेढ़ी के लिए खर्च है इसलिए उधार साइड लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। 40,000 का ईशा की पूंजी है, 40,000। सॉरी, यहाँ गलती से लिख दिया मैंने, इसको डिलीट करना होगा। लक्ष्मी, ये गलती हो गई यहाँ पर, सॉरी, 4,000 और यहाँ पर 2,400 लिखा जाएगा। लक्ष्मी के सामने 2,400 और 10,400 यहाँ लिखना है। ओके, ये मिस्टेक हो गया। तो 40,000 ईशा की पूंजी है। ओके, तो 40,000 का 10% 4,000 ईशा का। सरस्वती के भी 4,000 क्योंकि सरस्वती की पूंजी भी 40,000 है। और लक्ष्मी 20,000 जो शुरू की पूंजी है उसके 10% 2,000 हुए। जो शुरू की पूंजी थी यहाँ पर हमें काउंटिंग करनी होगी, किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। तो लक्ष्मी की शुरू की पूंजी थी 20,000, सॉरी 20,000, 20,000 का 10%, 20,000 का 10% हुआ 2,000। ये शुरू की जो पूंजी थी उस पर, और वो एक्स्ट्रा अतिरिक्त पूंजी लेकर आई 12,000। तो 12,000 का 10% चाहिए ना हमें, 20, हाँ 12,000 का 10%। तो महीने के हिसाब से हमें काउंटिंग करना होगा। 20,000 का 10% तो हो गया 2,000, एक तो हो गई ये। ओके, और जो एक्स्ट्रा पूंजी लेकर आई है 12,000, 12,000 उसका 10%, 10% तो 1,200 हुआ। और महीने कितने हैं? देखो 11वें महीने में, 11वें महीने में तो पूरा 11वां महीना तो पूरा हो गया। तो लास्ट तारीख थी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 महीने हुए। 4 महीने का ब्याज हमें काउंट करना होगा। तो 12,000 गुणा 10% तो 10/100, और 4 महीने का फाइंड करना है इसलिए 4/12। ओके, क्योंकि 4 महीने का फाइंड करना है। कौन से महीने हैं? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, तो 4 महीने इसलिए 4/12, और इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 400। ओके, ये 4 महीने का 12,000 पर, और ये पूरे साल का 2,000 20,000 पर। तो 2,000 और 400 प्लस हो गए 2,000
2,400। ओके, तो लक्ष्मी को ब्याज मिलेगा 2,400 रुपये। लक्ष्मी को पूंजी पर ब्याज हो गया। अब तो हमारा ब्याज हो गया 4,000, 4,000 प्लस 2,400, 10,400 चालू खाते में जमा साइड भी लिखेंगे। चालू खाते में जमा साइड, चालू खाते पर नहीं, ये नहीं, ये रहा। पूंजी पर ब्याज, ईशा को 4,000, सरस्वती को 4,000 और लक्ष्मी को 2,400। साझेदार को जब भी कुछ मिलेगा तो चालू खाते में जमा साइड हमें उसकी एंट्री करनी है। ओके, 31/3/17 को। नेक्स्ट, आहरण पर 800, 500 और 700 ब्याज वसूल करना है। तो आहरण पर ब्याज साझेदार पेढ़ी को देता है, तो पेढ़ी के लिए इनकम, तो लाभ हानि वितरण खाते में जमा साइड, ईशा 800, सरस्वती 500, लक्ष्मी 700, तीनों का इंटरेस्ट हुआ 2,000 जो पेढ़ी के लिए इनकम है, इसलिए लाभ हानि वितरण खाते में जमा साइड। आहरण पर ब्याज भागीदार के लिए खर्च, तो चालू खाते में उधार साइड। आहरण पर ब्याज ईशा 800, सरस्वती 500 और लक्ष्मी 700। ओके, तीसरा पॉइंट है चालू खाते की शुरुआत की बाकी पर 8% ब्याज काउंट करना है। जो भागीदार की जमा बाकी होगी उसको चालू खाते की और ब्याज मिलेगा, और जिसकी उधार बाकी है उसे ब्याज चुकाना होगा। तो ईशा और सरस्वती की जमा बाकी है, देखो ईशा और सरस्वती की जमा बाकी है, तो इन दोनों पार्टनर को ब्याज मिलेगा। और लक्ष्मी की उधार बाकी है, तो लक्ष्मी को ब्याज देना होगा। पेढ़ी चुकाएगी, इसलिए पेढ़ी के लिए खर्च, तो चालू खाते में ब्याज ईशा और सरस्वती, चालू खाते में ब्याज ईशा और सरस्वती 5,000 ईशा का है, 5,000 और 4,000 है सरस्वती का, तो 8%, तो 5,000 का 8% हुआ 400 चालू खाते पर ब्याज। 5,000 का 8% हुआ 400, तो ईशा को मिलेंगे 400 और सरस्वती के हैं 4,000, तो सरस्वती को मिलेंगे 4,000 का 8%, वो हुआ 320। ओके, चालू खाते की जमा बाकी पर ईशा को मिले 400 रुपये ब्याज और सरस्वती को मिले 320 रुपये ब्याज। अब लक्ष्मी की उधार बाकी है 3,000, तो लक्ष्मी पेढ़ी को ब्याज देगी। ओके, तो इसकी सेकंड इफेक्ट होगी चालू खाते में, हमें यहाँ इसकी एंट्री करनी होगी। ईशा 400 रुपये ब्याज, सरस्वती 320 रुपये ब्याज, चालू खाते की जमा बाकी पर ब्याज। ओके, ये पेढ़ी ने साझेदार को दिया है, इसलिए लाभ हानि में उधार साइड। और चालू खाते की उधार बाकी पर ब्याज लक्ष्मी की उधार बाकी थी, तो वो पेढ़ी को ब्याज देगी। कितना? 240 रुपये। 240 ही है ना, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, लक्ष्मी 240 रुपये, 3,000 का 8% हुआ 240 रुपये। तो लक्ष्मी की उधार बाकी थी, तो लक्ष्मी पेढ़ी को ब्याज देगी। तो लक्ष्मी ने कितना दिया? 240 रुपये। पेढ़ी के लिए इनकम है, तो लाभ हानि वितरण में जमा साइड इसकी एंट्री होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, पेढ़ी में सक्रिय कार्य करने के बदले ईशा को तारीख, पहले यहाँ से डिलीट कर दूँ क्योंकि ये रफ वर्क है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप रफ में करना। ओके, ईशा को तारीख 1/11/16 से हर महीने 800 रुपये पगार देना है। तो 11वें महीने से है, तो 11वें महीने से मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का पगार देना है। तो पेढ़ी देगी, पेढ़ी के लिए खर्च है, तो लाभ हानि में उधार साइड कौन देता है? पेढ़ी ईशा को, पेढ़ी ईशा को देगी। देखो ये रहा, कितना देना है? वेतन ईशा
800 इंटू 5, क्योंकि 800 रुपये हर महीने देने हैं और 5 महीने का देना है, तो 800 इंटू 5 यानी कि 4000 ईशा के लिए इनकम है। तो चालू खाते में जमा साइड, ओके, चालू खाते में जमा साइड, देखो ये रहा वेतन, है ना। ईशा को मिल रहा है, साझेदार को कुछ भी मिले तो चालू खाते में जमा साइड उसकी एंट्री होगी, ओके। और पेढ़ी के लिए खर्च है तो लाभ हानि वितरण में उधार साइड, ओके। वेतन ईशा 800 गुना 5 4000, ओके, उधार साइड। अब मकान भंडोल खाते 3500, इसमें कोई भागीदार नहीं आएगा, पूंजी और चालू खाते में ये एंट्री नहीं होगी। अब ईशा पेढ़ी को ये मकान फंड 3500, ओके, मकान फंड 3500 लाभ हानि वितरण खाते में उधार साइड आएगा, क्योंकि पेढ़ी के लिए खर्च है। हवे ईशा पेढ़ी को लोन देती है 3000 और 2000। जब कोई भागीदार पेढ़ी को लोन देता है उसकी एंट्री बैलेंस शीट में पूंजी दायित्व साइड करनी होती है, तो यहाँ नहीं होगी, और लोन पर ब्याज की काउंटिंग लाभ हानि वितरण में होगी, इसलिए यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस शीट यहाँ नहीं बनानी है। अब लाभ हानि वितरण खाते हमें बंद करने हैं, तो जमा साइड का टोटल है 23,120, उसमें से माइनस करेंगे उधार साइड 10,400, 720, 4,000 और 3500। ये सभी एंट्रीज हमें माइनस करनी होगी, किसमें से 23,120 में से, तो हमें मिलेगा 4500। 4500 है, ये है वितरण पात्र नफ़ा। क्या है ये? वितरण पात्र लाभ जो भागीदार को बीच में बांटा जाएगा। ईशा, सरस्वती और लक्ष्मी पूंजी के प्रमाण में बांटना है, तो पूंजी का प्रमाण यहाँ पर हमें नहीं दिया, तो हमें फाइंड करना होगा पूंजी का प्रमाण। ईशा, सरस्वती और लक्ष्मी, पूंजी कितनी थी? देखो, सबसे पहले पूंजी का प्रमाण यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो पूंजी थी हमारी 40,000 और 20,000, ओके। तो 40,000 तो सबके 4 जीरो पहले हटा देंगे, 40,000 में से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, ओके। 4 जीरो हटा दिए। अब सबका आधा कर दो, 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो 4500 रुपये जो हमें लाभ हुआ है वो तीनों भागीदार के बीच में 2:1 के प्रमाण में बांटा जाएगा। अब इसे कैसे बांटेंगे? देखो, 4500 हमें वितरण पात्र लाभ हुआ है, जो हमें 2:1 के हिसाब से वितरण करना है। यहाँ पर लिख देती हूँ 2:2। देखो कैसे वितरित करते हैं, 2:2:1। देखो, सबसे पहला 2 है, तो 2/2 और 2 4 और 1 5, 5 एकम 5, 5 निम 45, तो 900 दूनी कितना आ गया? 1800। ये हो गया ईशा के लिए। अब दूसरा भी 2 है, तो सरस्वती के लिए भी 1800, और तीसरा 1 है, तो इसे 4500 गुणा 1/5, 5 एकम 5, 5 निम 45, यानी कि 900 रुपये। लक्ष्मी को मिलेंगे 900 रुपये, ओके। ये लाभ पार्टनर को मिलेगा, तो चालू खाते में जमा साइड इसकी एंट्री होगी। पार्टनर को जब भी कुछ मिलेगा तो चालू खाते में जमा साइड उसकी एंट्री होगी। वितरण पात्र लाभ 31,317, ईशा को 1800 रुपये, सरस्वती को 1800 रुपये और लक्ष्मी को 900 रुपये मिलेंगे, ओके। अब हम क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम पूंजी खाता बंद करेंगे। पूंजी खाते में कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी का 20,000, 12,000, 32,000, सरस्वती 40,000, ईशा का 40,000, और दोनों साइड हमें सेम अमाउंट लिख देनी है, ओके। अब चालू खाता बंद करेंगे। तो ईशा 15,200 उधार साइड, ईशा का 15,200 उधार साइड। इसमें पहले जमा साइड ज़्यादा है, ईशा का 15,200, उसमें से उधार साइड माइनस करेंगे, यानी कि
ये दोनों माइनस करेंगे, 8,000 और 800 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6,400। शेष आगे ले गए। ओके। उसके बाद सरस्वती में प्लस साइड ज़्यादा है 10,120, तो उधार साइड माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 4,500, तो आंसर आएगा 5,620। और लक्ष्मी में उधार साइड ज़्यादा है, तो उधार साइड का टोटल पहले करेंगे, जो साइड ज़्यादा होगी उसका टोटल पहले करेंगे और दोनों तरफ लिखेंगे। तो लक्ष्मी का उधार साइड ज़्यादा है 11,940, 11,940, ठीक है। और इसमें से प्लस साइड माइनस करेंगे। कौन सा 2400 और 900 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8,640। कितना मिलेगा हमें? शेष आगे ले गए। ये मैं लिखना भूल गई यहाँ पर। 31/3/17 को शेष आगे ले गए। कितना आंसर आया है? 8,640। ओके। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।